नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन चूँकि संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं तो काफ़ी बड़ा आपका टॉपिक है ये। तो मैंने कल एक टॉपिक बनाया था आपका संविधान में संशोधन पार्ट फर्स्ट। आज मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ और पार्ट 2 में भी ये ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मुझको जो है पार्ट 3 भी बनाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन पार्ट 2, है ना। तो इसमें हम देखते हैं पहला, तो हमने कहा था, बताया था आप बच्चे आप लोगों को कल के वीडियो में 44वें संविधान संशोधन तक हमने बताया था। अब हम आगे चल रहे हैं। तो अगला हमारा है आपका 45वां संविधान संशोधन। ये आपका 1980 का है और इसमें जो है वो ST SC आरक्षण को जो है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो कुल मिला के ये किससे संबंधित है? ST SC आरक्षण से संबंधित है। फिर चलते हैं हम 52वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये। कब आया ये? किस वर्ष का है आपका? ये याद रखना है आपको, 1985 का है ये। और इस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो काहे संबंधित थी? आपकी दल बदल कानून से संबंधित थी। दल बदल कानून संबंधित थी। तो 1985 में ये प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी, उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय ये देखा जा रहा था कि सरकारें अस्थिर हो रही थीं, क्योंकि क्या हो रहा था कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीत कर आता था, लेकिन बाद में क्या करता था, वो अपने दल बदल लेता था। इस तरह से सरकारें जो है वो अल्पमत में आ जाती थीं। तो दल बदल, जो फुटकर दल बदल है, उसको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल संबंधी प्रावधान लागू किए गए। इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी दल यदि उसका 1/3 से कम टूटता है, 1/3 से कम सदस्य अलग होते हैं, तो क्या होगा? उनकी सदस्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये माना गया था इससे कि इससे लोग डर करके एक बड़े स्तर पर ही टूटेंगे। 1/3 टूटना जो है वो थोड़ा कठिन काम है। जैसे 99 किसी की पार्टी सदस्य है तो 1/3 कितना होगा उसका? 33। तो 33 टूटना कठिन है, वनस्पति 2-3 टूटने के, 4 टूटने के। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने इसका एक नया तरीका भी ईजाद कर लिया, एक नया जुगाड़ कर लिया। जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा, आपका कर्नाटक में देखा, तो इसमें क्या था कि 1/3 सदस्य ना टूट करके कम सदस्य टूटे, और तो क्या हो सकता है? टूटने पर क्या हो सकता है? उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। तो उन्होंने खुद त्यागपत्र दे दिया। और फिर क्या हुआ? जिस पार्टी में वो गए सरकार बनाने के लिए, उस पार्टी ने अपने टिकट दे दी उनको, और टिकट देकर काफ़ी वो जीत भी गए और ऐसी पार्टी जो है सरकार में आ भी गई। ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ है आपका, और आपका कर्नाटक में भी हुआ है इस तरह से। तो एक प्रकार से दल बदल कानून को जो है वो एक प्रकार से अप्रभावी कर दिया गया, एक प्रकार से उसकी तोड़ निकाल ली गई हमारे तथाकथित राजनेताओं द्वारा। चलिए हम आगे चलते हैं। 56वां है ना, 56वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा जो है वो गोवा को भारत का जो है वो 25वां राज्य बनाया गया। तो ये कई एग्जाम में आया आपका कि गोवा भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तेज बोलो थोड़ा सा। 25वां राज्य है। और किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर आपका 58वां बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये कई MPPSC में क्वेश्चन आपका आया था ये, कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान का जो हिंदी संस्करण है उसको प्रमाणिक माना गया। जो संविधान का हिंदी संस्करण है, अभी तक क्या होता था कि इंग्लिश संस्करण को प्रमाणिक माना जाता था, जबकि हिंदी संस्करण आते थे उसके, लेकिन उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता था। लेकिन आपके 58वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो 1987 में संविधान के हिंदी संस्करण को जो है वो क्या माना गया? प्रमाणित माना गया। ठीक है, अगला चलते हैं हम। संविधान के कौन सा संविधान संशोधन? 60वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा क्या किया गया? जो प्रोफेशनल टैक्स है ना, उसकी राशि में वृद्धि की गई। पहले सालाना राशि कितनी थी? 250 रुपये, उसको बढ़ा कितना कर दिया गया? 2500 रुपये कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 61वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया गया? जो मतदाता थे, पहले मतदाता की आयु कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष, इसमें कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु
21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61। कैसे याद करवाया था हमने इसको? भाई युवा लोगों की क्या हो गई? छैया हो गई युवा लोगों की। भाई अब तो वोट मिल गया ना देने को उनको। पहले कितने वोट, 21 साल वोट देते थे, अब उनको कितने वोट मिल गया? 18 साल वोट मिल गया। तो एक प्रकार से क्या हो गई? छैया। तो छैया से 6 आ रहा आपका, पिक्चर बना लीजिए आप, इस तरह से आपको ये याद रहेगा। अगले चलते हैं हम 69वां संविधान संशोधन। तो ये आपका किस सन का है? आपका 1991 का। इसके द्वारा जो दिल्ली है उसको दिल्ली राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? किस संविधान संशोधन द्वारा? 69 है ना, 69। अगला हम देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या किया गया? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, क्या संबंधित है ये 8वीं अनुसूची? आपको गर्मी लग रही होगी है ना, थोड़ा सा लीजिए, 5 मिनट की बात है ना, पंखे बंद करने पड़ते हैं ताकि आवाज़ ना आए। तो आपका 8वीं अनुसूची में जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। तो इन तीनों भाषाओं को आपको दिमाग में रखना है। अब कितनी भाषा हो गई? 18। फिर आगे चलते हैं 73वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये। संविधान के अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है उससे प्रेरित है, और एक प्रकार से बापू के सपनों को साकार करने वाला गांधीवादी संविधान संशोधन कौन सा है आपका? 73वां है। तो इसमें क्या किया गया? संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची काहे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में जो है वो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पे पंचायतें जो है वो काम करेंगी। कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? 29। या 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वां। या कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? कौन सा? 73वां है ना, तो इस तरह याद रखिएगा। फिर जस्ट आपका है 74वां, ये आपका 1993 का है, ठीक है। इसके द्वारा जो है वो संविधान की 12वीं और अंतिम अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि संविधान में कितनी अनुसूचियां अभी? 12 है ना। तो संविधान की अंतिम और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई आपके 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। और इसमें क्या किया गया? इसमें जो है वो नगरीय निकाय, जो नगरीय निकाय स्थानीय निकाय हैं आपके, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है ना, इनको जो है वो संविधान में शामिल किया गया पहली बार। थे पहले से ये, लेकिन क्या होता था कि जब संविधान में शामिल नहीं थे तो कोई रेगुलेटरी नहीं थी इनमें, सरकार के मूड पे निर्भर करता था। चुनाव करवा ले तो ठीक है, नहीं करवाए तो ठीक है। लेकिन अब जो है वो चुनाव करवाना कंपलसरी कर दिया गया है, उसको एक संवैधानिक रूप दे दिया गया है। फिर आगे चलते हैं हम 85वां संविधान संशोधन 85वां। तो इसमें क्या किया गया है? जो ST/SC हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, तो उनको जो है वो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। पदोन्नति में आरक्षण दिया गया क्योंकि एक मामला आया था आपका सुप्रीम कोर्ट का, इंदिरा साहनी वर्सेस इंदिरा साहनी है ना, इंदिरा साहनी का मामला आया था आपका। तो उस मामले में ये कहा गया था कि आरक्षण में, पदोन्नति में आरक्षण देना जो है वो उचित नहीं है, असंवैधानिक है ये। तो भर्ती में आप आरक्षण दे दिया जब आपने, तो फिर पदोन्नति या प्रमोशन में आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी निर्णय को आप प्रभावी करने के लिए जो है वो 85वां संविधान संशोधन लाया गया और ये कहा गया कि ST/SC को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना जो है वो असंवैधानिक नहीं होगा। फिर आपका इस मामले में एक चीज बात और कही गई है, पेपर में देखा होगा आपने, कि आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। है ना, बहुत सारे आरक्षण हो गया आपका, ST/SC आरक्षण हो गया, OBC आरक्षण हो गया, और आपका विकलांग वगैरह आरक्षण हो गया। और एक नया आरक्षण कौन सा शुरू किया गया है? EWS है ना। तो EWS जो 8 लाख तक की जिनकी सालाना इनकम है ना, उनके माता पिता की, तो वो EWS में आते हैं और उनको कितना आरक्षण दिया गया है? 10% है ना। तो जो ना बनवाए हो जनरल के लोग, अगर उनकी आमदनी कैटेगरी में आते हैं तो बनवा लें, क्योंकि इससे फायदा होता है। चलिए हम आगे चलते हैं 84वां संविधान संशोधन।
तो इसमें क्या किया गया है प्रावधान, इसमें जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा जनसंख्या वृद्धि को क्या किया गया, हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि भले ही किसी राज्य की जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन 2026 तक, तो ये सन आपको याद रखना है, कब तक, 2026 तक जो है वो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वृद्धि नहीं की जाएगी। जनरली होता क्या है कि हर जनगणना के बाद जो है वो सीटें जो है वो बढ़ती हैं, क्योंकि जनसंख्या भारत में बढ़ रही है। फिर अगला हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ये शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके कि शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, तो आपका 86वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया गया, मूल अधिकार जो संविधान का भाग 3 है उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का। कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का। इसमें क्या प्रावधान किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है वो निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया, निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। तो एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मूल अधिकार संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद 21 का। यह आप पूछ दे कि अनुच्छेद 21 का जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो कौन सा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर अगला हमारा है, हाँ इसमें एक काम और किया गया था, आपका जो 11वां मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य कितने हैं पूछ सकता संख्या में, है ना। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। जब संविधान में आए थे ये, है ना, जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जब इनको 1970 में जोड़ा गया था तब इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी, एक बढ़ा दी गई तो 11 हो गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये आपको कैसे ध्यान में रखना है। तो उसमें आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या होगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर अगला है आपका 88वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या किया गया है, जो सर्विस टैक्स को जो है वो का प्रावधान किया गया। भारत में पहली बार जो है वो सेवाओं पर, जो सर्विस है, जो सेवाएं देते हैं उन पर भी जो टैक्स का प्रावधान किया गया। अब तो बल्कि ये किसमें शामिल हो गया है, ये जीएसटी में शामिल हो गया। अभी जिसको जीएसटी का भाग बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सर्विस टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर अगला आपका जो है वो 89वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो है वो, कोई लाइट देखो कम करो वहाँ पे, संयुक्ता दरवाजा खोल के लाइट कम करो ना, अरे यहाँ की लाइट कम ना करो, यहाँ कुछ नहीं होगा, बाहर जाओ, बाहर कम करो लाइट, देखो लाइट कम करो संयुक्ता, अरे क्लास लाइट बंद करो, क्लास की लाइट बंद करो। तो दिखाओ थोड़ा सा, जो ऐसे ही करो थोड़ा हल्का सा। लास्ट मजा हुआ है, लाइट गोल हो गई है और इन्वर्टर भी ज़्यादा लोड के कारण से जो है वो बोल गया है। तो आपका ये 89वां संविधान संशोधन जो है वो क्या संबंधित है, आपका एसटी के लिए जो है इसमें अलग से जो है वो एक आयोग बनाया गया है, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये हमारा दूसरा पार्ट 2 था संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन का। मैं कल आपको जो है वो पार्ट 3 भी बताऊंगा। तो उसमें जो कुल संशोधन आपके कितने हुए थे मालूम बताया था मैंने आपको, कितने हुए थे कुल संशोधन, 104 है ना। तो इसके आगे मैं बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।